नमस्कार प्यारे साथियों, आज का अपना नया पॉइंट है, उसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान की जो एक रचना है उसका नाम है पानी और धूप। बेसिकली इस पिक्चर के इमेजिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप यहाँ पर इसको अगर जानना चाहते हैं तो इस पार्ट का जो जिस्ट है वो है माँ और बेटी के बीच संवाद, और उस समय की यहाँ पर बातें इसमें चर्चा होती हुई दिखाई दे रही है जिस समय हम यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो उसी कड़ी में यहाँ पर पूरा का पूरे इस चैप्टर को यहाँ इसकी सहायता से बताने का प्रयास किया है कि एक इसमें यहाँ पर रोल है धूप का, दूसरा आपके पास रोल है यहाँ पर पानी का, और उसी के मध्य आपके पास यहाँ पर ये जो बिजली है इस बिजली के कड़कने का। इन सब सारी बातों को बहुत ही यहाँ पर शानदार तरीके से इसमें बताया गया है, जिसमें यहाँ पर मैं आपको बहुत क्वालिटी वाले 43 क्वेश्चंस के बारे में इसमें यहाँ पर अभ्यास कराऊंगा या प्रैक्टिस कराऊंगा। उससे पहले हम यहाँ पर बेसिकली जो कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं उसके बारे में हम इसमें यहाँ पर देख लें। सबसे पहले अगर आप अपनी यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर बात करते हैं तो सुभद्रा कुमारी चौहान में लेखक के परिचय से, जैसे अगर अपन इसको स्टार्ट करते हैं तो लेखक के परिचय के संदर्भ में बात आती है कि 16 अगस्त 1904 को इनका जन्म होता है। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये प्रश्न जो है यहां से इस प्रकार के आ सकते हैं, तो उसी कड़ी में मैंने भी यहां पर इसमें आपको बताने का प्रयास किया कि हाँ कुछ चीजें ऐसी है जिसको आप नोट कर लो, बाकी तो बहुत ज्यादा जो है इधर उधर भटकने का काम नहीं है। फिर यहां पर आता है कि इनका जन्म नाग पंचमी के दिन होता है, चूंकि अगस्त का महीना है और अगस्त के महीने में आप नाग पंचमी की बात भी करते हो। इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में, इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में, तो हो सकता है यहां पर पूछ लिया जाए कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान जो है वो क्या है, निहालपुर। और निहालपुर से अगर आगे की तरफ चलते हैं तो बात आती है यहां पर इलाहाबाद की। फिर यहां से इसमें आगे की तरफ अगर चलें तो रामनाथ सिंह के जमींदार परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न आपके पास यहां पर यह है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या है, रामनाथ सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या है, तो ठाकुर रामनाथ सिंह के घर में इनका जन्म होता है 1919 में। 1904 में इनका जन्म है, 1919 में खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ इनका विवाह हो जाता है। इनके पति का नाम क्या है? अगला प्रश्न आपके लिए यहां पर यह है, इनके पति का नाम क्या है? यह तो याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनका विवाह कब होता है, समय, हालांकि सन ऐसा है 1999 वाला, तो इसलिए जो है वो आपको याद रह सकता है। के बाद में जबलपुर आ गई, मतलब यहां पर खंडवा के जो ठाकुर लक्ष्मण सिंह हैं इनके साथ इनका विवाह होता है और जबलपुर आ गई। मृत्यु 15 फरवरी 1948। देखते हैं तो बहुत ही कम समय नजर आता हुआ दिखाता है, 4 से लेकर के 48 तक का जो समय है इसमें ऐसा लगता है कि 44 ईयर के आसपास यहां पर इन्होंने अपना जीवन काल जिया। अब यहां यही है कि आगे तो और बहुत ज्यादा इसमें डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतनी कम उम्र में इनका देहांत होना कहीं ना कहीं यहां पर बहुत बड़ी क्षति थी, और वैसे के लिए कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है ना। तो ये अपने पास यहां से आगे चलें। फिर आगे सुभद्रा कुमारी चौहान एक प्रसिद्ध भारतीय कवयित्री है ना। उसके बाद में आपके पास यहां पर ये शब्द जो है अगर आप देखोगे तो बेसिकली इसका जो शुद्ध वाला जो रूप है वो आपके पास यहां पर किस रूप में है, तो वो आपके पास इस रूप में आता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, कवयित्री, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी। इनकी रचनाएं अक्सर सामाजिक मुद्दे, स्वतंत्रता संग्राम और महिलाओं के अधिकारों पर आधारित होती है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने लेखन के माध्यम से न केवल साहित्य को समृद्ध किया बल्कि उन्होंने अपने समय की समस्याओं को भी उजागर किया। जनरल थीम में एक बार पढ़ लिया, देन यहां से हम आगे की तरफ इसमें चले जाएं। फिर अगला पॉइंट आता है, इस कविता में कौन सी पानी और धूप, मेन जो अपने को यहां पर जिसका जिस्ट लेना है, जिसकी चर्चा करना है, तो पानी और धूप नामक कविता तो पूरी आपको यहां पर आपके सामने पढ़ने से कोई सेंस नहीं रहता। उसका एक मेन जो जिस्ट है जिसके बिहाव पर आपके अपने क्वेश्चंस, आपके जो प्रश्न हैं वो उसमें वहां पर बन जाए, उस पर अपने कहीं ना कहीं काम करना होता है। इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक मौसम का वर्णन किया है, एक मौसम का वर्णन, और मौसम क्या है, तो पानी और धूप, बरसात का मौसम। जब घने बादल आते हैं, घने बादल होते हैं, बिजली चमकती है और बारिश होती है। इस कविता में एक माँ और बेटी के बीच संवाद हो रहा है। यह अगला प्रश्न आपके पास यहां पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है इसमें, कि एक माँ और बेटी के बीच संवाद हो रहा है। छोटी बच्ची पूछती है कि पहले तो सूरज शांत था, फिर कौन ने बादल को उत्तेजित किया जिससे बारिश होने लगी।
और सूरज जो है अपने घर चले जाता है। इस कहानी में इस वाली जब कविता में आगे की तरफ चलते हैं तो इस रूप में अपने को दिखेगा। बच्ची पूछती है कि सूरज ने अपने घर का दरवाजा क्यों बंद कर दिया। इट मीन्स यहां पर पानी आने लग गया, सूरज अपने घर चला गया। तो ये अपनी मम्मा से ये पूछती हैं कि सूरज ने अपने घर का दरवाजा बंद क्यों कर दिया। इट मीन्स यहां पर जो प्रकाश आ रहा था, प्रकाश आना बंद क्यों हो गया। ऐसा लगता है कि सूरज की मां ने उसे घर बुला लिया है। मतलब यहां पर इस प्रकार से वार्तालाप चर्चा हो रही है। इसमें आगे फिर आगे बादल काका जोर से गरज रहे हैं, लगता है किसी बच्चे ने अपनी मां की बात नहीं मानी है। बादल काका जोर जोर से गरज के साथ। अब यहां पर काका नामक एक टाइटल आता है, तो इसी रचना में बच्ची अपने पिता को काका कहती है। बच्ची अपने पिता को काका कहती है और उनका रूप भी कहीं ना कहीं उसी प्रकार से था जिस प्रकार से बादल यहां पर गरजना के साथ बरसता है। बच्ची पूछती है कि बिजली के आंगन में इतनी तलवारें क्यों चल रही है। बिजली के आंगन में इतनी तलवारें क्यों चल रही है। वो जब वहां पर बार बार चमकती है उस पर बातें हैं। यहां पर बच्ची को आश्चर्य हो रहा है कि इतनी तलवारें चल रही है, फिर भी उनके लक्ष्य खाली क्यों जा रहे हैं। मतलब वो एक दूसरे को बड़े तरीके से यहां पर अपना निशाना क्यों नहीं बना पा रहे हैं। लगता है कि बिजली के बच्चे अभी तक तलवार चलाना नहीं सीखे हैं। वो कह रही हैं, बच्ची इसमें कह रही है कि बिजली के जो बच्चे हैं अभी तक तलवार चलाना नहीं सीखे हैं। अब बेसिकली इस प्रकार की जो कविताएं होती है, क्योंकि ये टाइम पीरियड भी आपके पास स्वतंत्रता संग्राम वाला है, तो उनसे रिलेटेड भी यहां पर कि बिजली के बच्चे, इट मीन्स यहां पर तलवार चलाना क्यों नहीं सीखे। और जब तलवार अगर चलाना सीख जाएंगे तो ये जो पुलिस वालों के द्वारा जो उस समय के तत्कालीन ब्रिटिशकालीन पुलिस की अगर बात की जाए उसमें, तो वहां पर जो अत्याचार किया जा रहा है तो इनके अत्याचार बंद हो जाएंगे जिस दिन ये बच्चे तलवार चलाना यहां सीख जाएंगे। इसलिए वे आज अभ्यास के लिए आसमान पर हैं और कह रहे हैं कि वो जब अभ्यास कर रहे हैं तो वो आसमान में वहां पर अभ्यास कर रहे हैं। फिर एक जगह ऐसी इच्छा होती है कि क्यों ना मैं जो है वहां पर बिजली के पास पहुंचकर इनके बच्चों को मैं तलवारें चलाना सिखा दूं। और जिस दिन मैंने अगर ये काम कर दिया तो ये फिर जो हमारे काका, इट मीन्स वहां पर उस बच्ची के पापा पर जो यहां पर पुलिस वालों के द्वारा, ब्रिटिशकालीन पुलिस वालों के द्वारा जो अत्याचार किया जाता है उसको कहीं ना कहीं वहां से निजात मिलती हुई दिखाई देगी। फिर आगे बच्ची कहती है कि मां उसे बिजली के घर जाने की अनुमति दे। वो अपनी मां से कहती है कि मां तुम मुझे अनुमति दो और मुझे बिजली के घर जाना है। इट मीन्स आकाश में जाना है ताकि वह बिजली के बच्चों को तलवार चलाना सिखा सके। फिर आगे बच्ची को यह आशा है कि बिजली खुश होकर उसे चमकती तलवार दे देगी। बच्ची को यह आशा है कि बिजली खुश होकर उसे चमकती तलवार दे देगी और उसके बाद बच्ची और उसके परिवार उस पर कोई अत्याचार नहीं करेगा। फिर आगे यहां से जब बच्ची को तलवार मिलेगी तो पुलिस उसके काका को, काका इट मीन्स यहां पर उसके पापा को ये काका कहते हैं, काका को पकड़ने नहीं आएगी क्योंकि तलवार देखकर वे डर जाएंगे। पापा भी यहां पर उसी प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों में भाग लेने वाले यहां व्यक्तित्व थे। तो उस समय के जो तत्कालीन ब्रिटिशकालीन की अगर अपन बात करते हैं तो वहां पर जबरदस्त तरीके से जो अत्याचार होते हैं उस संदर्भ में ये बात है। बच्ची कहती है कि यदि मां चाहती काका, इट मीन्स उनके पापा, कभी जेल न जाएं तो वह उसे जल्दी से बिजली के घर ले जाए और वहां जो है वो वहां से वो तलवार लाएगी चमकती हुई और फिर जब उन पुलिस वालों को दिखाएगी तो पुलिस वाले ऑटोमेटिक यहां से भागते हुए दिखाई देंगे और उनके काका, उनके पापा के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा और न ही उन्हें उठा करके जेल में डाल देंगे। मां कहती है कि उसे तलवार जरूर दिलाएगी ताकि काका फिर से जेल न जाए, लेकिन मां बच्ची से कहती है कि उसे बिजली के घर जाने का विचार अपने दिमाग से निकाल दे। बिजली के घर नहीं जाना है लेकिन तुझे तलवार चाहिए, मैं मुझे ला करके देती हूं। फिर आगे इस तरह से इस सरल कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान ने हमें वो दौर दिखाया जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। बेसिकली इसका जिस्ट वही है, ब्रिटिशकालीन भारत का वो जो उस समय का जो टाइम पीरियड था वो दिखाने का प्रयास किया। उस समय अंग्रेजी सरकार यहां के लोगों पर बहुत अत्याचार करती थी, कई बच्चों का मन भी क्रांतिकारी भावनाओं से भर जाता था। ये पूरा का पूरा इसमें यहां पर जिस्ट है। इसी पर आधारित बहुत शानदार वाले क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में अपन शुरू करते हैं यहां पर अभ्यास। सबसे पहला पॉइंट आता है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। 15 अगस्त 1907 को, 16 अगस्त 1904, 26 जनवरी 1910 या 2 अक्टूबर 1905। बिल्कुल यहां पर जिन लोगों के द्वारा इसका उत्तर दिया जा रहा है कि 16 अगस्त 1904, बिल्कुल यहां पर सारे लोगों का ये उत्तर सही है। इसमें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला पॉइंट,
सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहां हुआ था? भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ, या जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ? बिल्कुल यहां पर तो इसका आंसर जो है वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश जिन लोगों ने दिया है वो बिल्कुल इसमें यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी और धूप, मतलब सबसे पॉपुलर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन तो आपके लिए यही है कि पानी और धूप कविता के लेखक कौन है? क्या इसके महादेवी वर्मा ने इस कविता को लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, या फिर मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है, या जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है? तो बिल्कुल सही यहां पर सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं किस समय खूब छपा करती थी? जब भारत में औद्योगिकरण का समय था, आजादी की लड़ाई के समय, विज्ञान के युग के प्रारंभ में, और आधुनिक भारत के निर्माण के समय। तो यहां पर जब अगर हम देखते हैं तो जन्म टाइम पीरियड है 1904। 1919 में जो है यहां पर ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ इनका विवाह होना है, और जो इनको एक एटमॉस्फेयर मिलता है पूरा स्वतंत्रता वाला मिलता है, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल जिन लोगों के द्वारा आजादी की लड़ाई के समय का आंसर दिया है वो बिल्कुल यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला, सुभद्रा कुमारी चौहान की पति का क्या नाम था? ए लक्ष्मण सिंह, बी रत्नेश सिंह, सी कल्याण सिंह, या डी पुष्पेंद्र सिंह? तो यहां पर आपने देखा कि इनके पति का नाम लक्ष्मण सिंह, उसी प्रकार से यदि इनके पिता की एक बात की जाती है तो रामनाथ सिंह वहां पर नाम आता हुआ दिखाई देता है। एक बायोग्राफी की कॉन्टेक्स्ट में आप इतना थोड़ा सा याद रखने का इसमें प्रयास करें, बिल्कुल यहां पर आंसर सभी लोगों का सही है, लक्ष्मण सिंह। अगला पॉइंट, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति किस आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे? इट मींस उस समय के जो भी यहां पर आंदोलन हुए थे, लेकिन इनको 1 साल के लिए सजा होती है, 1 साल के लिए जेल में जाते हैं। तो वो कौन सा पॉइंट था? क्या असहयोग आंदोलन था, या भारत छोड़ो आंदोलन था, या नमक सत्याग्रह वाला कॉन्सेप्ट था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो इस कविता के संदर्भ में पानी और धूप, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता के संदर्भ में बिल्कुल यहां पर जिन लोगों ने इसका उत्तर सही दिया है वो नमक सत्याग्रह के समय यहां पर बात आती हुई दिखाई देती है। अकॉर्डिंग टू पार्ट, हम यहां से पार्ट से बाहर नहीं जा सकते, जो पार्ट में लिखा है उससे रिलेटेड बातें इसमें यहां पर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण सिंह कितने समय तक जेल में रहे? जब उसने नमक सत्याग्रह के दौरान जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तब वहां पर वो 6 महीने के लिए, या साल भर के लिए, या 2 साल के लिए, या 3 महीने के लिए? तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया, बिल्कुल यहां पर सभी लोगों का इसमें सही उत्तर है। यहां जो आंसर जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो है आपके पास 1 साल के लिए, 1 साल के लिए इसमें यहां पर जाता हुआ दिखाई दिया, साल भर के लिए। बिल्कुल रजित रघुवंशी। चलते हैं आगे की तरफ। इसमें अगला क्वेश्चन जो है अपने पास यहां पर आता है वो है, सुभद्रा कुमारी चौहान के बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में कौन सा खेल खेलते थे? बेसिकली यहां पर जब इसके पार्ट को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तो वो उसमें इसकी चर्चा कहीं ना कहीं होती है कि क्या वो छुपन छुपाई खेलते थे, या सभा का खेल खेलते थे, या लुका छिपी, या राजा रानी का खेल? तो बिल्कुल यहां पर इसका जो आंसर जाएगा वो है सभा का खेल। एक बेसिकली इनकी बहुत प्यारी वाली रचना भी आती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से आगे की तरफ चलें। सभा के खेल में कौन सा पात्र चरखा चलाने को कहता है? इट मींस वहां पर इनमें जो है नाम आते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या ये नेहरू जी ने बात की थी कि मैं चरखा चलाऊंगा, सरोजिनी नायडू ने कहा था, या गांधी जी ने कहा था, या भगत सिंह ने? अब देखो यहां क्या है, बेसिकली जिस बच्चे को इसका आंसर नहीं पता वो भी जब अगर अपना जजमेंट लगाएगा तो उसका आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको यहां पर कोई एग्जामिनेशन में सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। सपोर्ट करने वाले अभी आगे क्वेश्चंस जो यहां पर आएंगे, मैं जो आपको उसमें वहां पर बड़े तरीके से इसमें बताऊंगा। तो सभा के खेल में यहां पर चूंकि चरखा वाला शब्द है, इससे जिनका कनेक्शन है इनसे जिनका कनेक्शन है वो नाम यहां पर क्या आएगा? तो वो नाम आपके पास महात्मा गांधी का आता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है सी, वो यहां पर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न 10 नंबर पे, सुभद्रा जी के बच्चों के खेल में कौन से पात्र पुलिस वाले बनते थे? बड़े बच्चे, माता पिता, या पड़ोस के बच्चे, ये सभी बच्चे? में यहां पर जो इसका आंसर जाएगा वो है आपके पास यहां पड़ोस के बच्चे। सुभद्रा जी के बच्चों के खेल में कौन से पात्र पुलिस वाले बनते थे? तो इसमें यहां पर मिसमैच हो गया था, ये पॉइंट आपके पास पड़ोस के बच्चे वाला पॉइंट जाता हुआ दिखाई देगा, है ना। चलते हैं आगे। सुभद्रा कुमारी चौहान के बच्चों ने अपने पिता को किस नाम से
पुकारा। क्या वो अपने पिता को बाबा कहते थे, या काका कहते थे, या बाबूजी कहते थे, या चाचा कहते थे? तो वहां पर पानी और धूप कविता के संदर्भ में बिल्कुल इसका सही उत्तर है, आंसर जाएगा वो है यहां पर काका। चलता है बिल्कुल सही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला पॉइंट, सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविताओं में किन भावनाओं को अभिव्यक्त किया है? क्या ये जैसे प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर के लिखी गई इनकी कविताएं हैं, या बच्चों के खेल और उनकी भावनाओं से रिलेटेड है, या युद्ध और शांति की बात इसमें की गई है, या विज्ञान और तकनीक को लेकर के बात आती हुई दिखाई देती है? तो यहां पर बच्चों के खेल है ना, इनके अधिकतर रचनाओं में जो है वो बच्चों को बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने इसमें यहां पर लेकर के अपना इंटरप्रिटेशन शुरू करते हैं। तो इसमें भी यहां पर बच्चों के खेल और उनकी भावनाएं आपस में जो चर्चा होती है और वो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए उनको इतना शानदार तरीके से मार्मिक वर्णन किया है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी और धूप कविता में किसका संवाद प्रस्तुत किया गया है? यदि अगर आपको पिक्चर याद है जो शुरू में सबसे पहले वहां पर दिखाया था, तो क्या वहां पर पिता पुत्र थे वो, या मां और बेटी थे उसमें, या फिर गुरु और शिष्य थे, या फिर राजा और मंत्री थे? तो इस कविता के संदर्भ में पानी और धूप का जो हमने यहां पर एक थंबनेल देखा, उस थंबनेल में हमको ये दिखाई दिया कि बाकायदा यहां पर मां और बेटी इन दोनों की इसमें यहां पर चर्चा को बड़ा ही सार्थक ढंग से सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यहां पर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्ची अपनी मां से क्या प्रश्न करती है? ए, सूरज कहां चला गया? बी, पानी अचानक कैसे बरसने लगा? सी, बादल क्यों गरज रहे हैं? उपरोक्त सभी। बेसिकली इस कविता के संदर्भ में जब बच्ची अपनी मां से चर्चा करती है तो वहां पर इन सभी बातों की चर्चा होती हुई दिखाई देती है कि मां, अभी तो सूरज यहां पर बहुत ज्यादा प्रकाश दे रहा था और अचानक कहां चला गया? पानी अचानक कैसे बरसने लगा? और फिर यहां पर बादल क्यों गरज रहे हैं? बिजली जो है वो क्यों चमक रही है? ये सारे ही प्रकार के प्रश्न एक बच्ची अपनी मां से इस चैप्टर के संदर्भ में यहां पर पूछती है। फिर अगला, बच्ची ने पानी बरसने को किसके द्वारा बदमाशी करने की संज्ञा दी है? ए, बादल, बी, सूरज, सी, बिजली और डी, नदी। बच्ची ने पानी बरसने को किसके द्वारा बदमाशी करने की संज्ञा दी है? तो इस पाठ के संदर्भ में जो है इसका उत्तर क्या जाएगा? क्या ये बादल से कनेक्शन है, या फिर बिजली से है, या फिर सूरज से, या फिर नदी से? तो इसका उत्तर बिल्कुल सही बात कि बच्ची ने पानी बरसने को किसके द्वारा बदमाशी की? बादल जो है बदमाशी कर रहे हैं, और अभी तो हमारे यहां पर सूरज जो है चमक रहे थे, अचानक जो है ये बादल पानी कैसे बरसाने लग गए? तो यहां इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब है, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्ची का मानना था कि सूरज ने बाहर आना क्यों बंद कर दिया? बच्ची का मानना था कि सूरज ने बाहर आना क्यों बंद कर दिया? ए, वह सो गया था इसलिए वो नहीं आ रहा है। बी, उसकी मां ने उसे बुला लिया था। सी, वह बादलों में छिप गया था। डी, वह नाराज हो गया था। तो इस पाठ के संदर्भ में अगर आप देखोगे तो यहां पर आता है कि उसकी मां ने उसे बुला लिया था। मतलब इस पाठ में जब चर्चा होती है तो यहां पर यह बात आती हुई दिखाई देती है इसमें कि उसकी मां ने उसे बुला लिया था, इसलिए उसने बाहर आना बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्ची आसमान में क्यों जाना चाहती थी? मतलब यहां पर प्रश्न ऐसा बनेगा, पानी और धूप कविता के संदर्भ में या सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पानी और धूप के संदर्भ में बच्ची आसमान में क्यों जाना चाहती थी? ए, बिजली के बच्चों को तलवार सिखाने के लिए। बी, सूरज से बात करने के लिए। डी, चांद को छूने के लिए। और डी, तारों को गिनने के लिए। अब ये प्रश्न ऐसे हैं कि यदि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो अपना काका भी इसका उत्तर जो है वो नहीं लगा सकता। इसलिए यहां पर अगर हम देखते हैं तो वो अपनी मां से कहती है और उसी प्रकार की बात आती हुई दिखाई देती है। और क्या उसका उत्तर है? तो यहां पर यही है कि बिजली के बच्चों को तलवार सिखाना, क्योंकि वो जब वो वहां पर चमकती है तो उस समय उनका ये कहना था बच्ची का कि अरे सब ये खोली जा रहा है, इससे तो यहां पर कोई कुछ नहीं हो रहा है। तो बोले मैं एक काम करती हूं, उसके पास जाती हूं और वहां जो है उनके बच्चों को तलवार अच्छा से सिखा करके आती हूं, तो उसी समय जो है उनकी मां भी मुझे एक तलवार दे देगी और फिर मैं यहां लाऊंगी और अपनी काका की रक्षा उससे करूंगी। नेक्स्ट पॉइंट, बिजली के बच्चों के वार क्यों खाली जा रहे थे? ए, उन्हें
तलवार चलाना नहीं आता था, बी उनकी तलवार छोटी थी, सी बादल उन्हें रोक रहे थे, डी उनकी शक्ति कम थी। तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो बच्ची और ये जो आपस में जहां पर बात कर रहे हैं तो उस संदर्भ में इसका जिस्ट वही जाता है कि उन्हें तलवार चलाना नहीं आती थी। वो अपने मां से कह रही है कि मां इनके सारे शॉट्स खोली क्यों जा रहे हैं, तो यहां वही कहते थे कि इनको तलवार चलाना नहीं आ रही है, तो क्यों ना मैं बिजली के पास जाकर के इन सब बच्चों को तलवार चलाना वहां पर सिखा दूं। तो इसका उत्तर जिन लोगों ने यहां पर दिया है वो सारे के सारे इसमें सही है कि उन्हें तलवार चलाना नहीं आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल का गरजना किससे तुलना की गई है? ए मां की लोरी से, पानी और धूप कविता के संदर्भ में, ए मां की लोरी से, बी काका की डांट से, सी पंछियों के गान से और डी नदी की लहरों से। तो यहां पर यह देखा कि जिस प्रकार से बिजली कड़कड़ाती थी, जिस प्रकार से उसकी आवाज आती थी, जिस प्रकार से उसकी धौंस होती थी, उसी प्रकार से यहां पर काका की डांट भी उसी प्रकार से थी। तो बिल्कुल हां महेश, इसमें यहां पर बिल्कुल सही है कि जो टाइटल आपके पास है उसके संदर्भ में काका की डांट से, इट मींस वहां पर कहीं ना कहीं इनको उससे जो है तुलना की गई है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्ची ने पानी बरसने का कारण क्या सोचा? ए किसी ने बादल का घड़ा फोड़ दिया, बी बादल खुद बरस पड़े, सी सूरज ने बारिश करवाई, डी समुद्र से पानी उड़ा था। तो यहां पर जब इस पार्ट में पानी और धूप में जब इसकी चर्चा होती है तो ये पानी उसका जो आंसर निकल करके आता है किसी ने बादल का घड़ा फोड़ दिया था। ये जो है यहां पर कि बच्ची ने पानी बरसने का जो कारण है वो यहां पर सुभद्रा कुमारी चौहान है कि बच्ची जो इसमें जो सोच रही है उसके संदर्भ में बात आती है आपके पास कि किसी ने बादल का घड़ा फोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के आंगन में क्या चलती है? बिजली के आंगन में क्या चलती है? ए हवाएं चल रही थी, फिर तलवार चल रही थी, पानी चल रहा था या आग चल रही थी। तो वहां पर वही है कि आंगन में जो है वो बिजली से एक तरीके से इसमें ऐसा बनेगा कि आंगन में जो है वो क्या दिखाई दे रहा था, तो आंसर आएगा आपके पास कि जो बिजली चमक रही थी और उनकी वो जो धारें होती हैं, जो लहरें होती है वो तलवार के समान दिखाई दे रही थी। तो उसका उत्तर आपके पास इस पाठ के संदर्भ में जाएगा यहां पर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्ची बिजली के घर क्यों जाना चाहती है? ए बादल से बात करने के लिए, बी तलवार चलाना सिखाने के लिए, डी बिजली के बच्चों को तलवार सिखाने के लिए। अब देखो प्रश्न का नियरेस्ट का ये देखिए कि क्या क्लोजिंगनेस है ऑप्शंस पद्धति में, इसलिए हम आप लोगों को यह सलाह देते हैं कि एग्जामिनेशन का जो टाइम होता है एक बड़ा पैसेंस होकर के एक धैर्य के साथ आपको वहां पर आंसर लगाने चाहिए, क्योंकि सूरज बुलाना और ये बादल बातें करना तो यहां पर है, लेकिन इन दोनों में जो है कहीं उलझ न जाए। तब अगर आपने यहां पर बिल्कुल बकायदा पाठ को अगर सुना है तो इसका उत्तर क्या जा रहा है कि बिजली के बच्चों को तलवार चलाना सिखाने के लिए बिल्कुल सही है। अब देखो क्या है कहानी, पता है ये पॉइंट आपके पास यहां पर जो राइट पोजीशन में जाकर के बैठा है वो 90% है, लेकिन इसकी भी यहां पर जो और पोजीशन जाती है वो आपके पास क्या है, तो इसमें यहां पर 100% है। इसकी जो पोजीशन इसमें जाती है वो टाइटल यहां क्या है, तो आंसर इसमें 100%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्ची बिजली के बच्चों को क्या सिखाना चाहती है? ए पढ़ाई करना, बी तलवार चलाना, सी बादलों से बात करना, या डी सूरज से दोस्ती करना। तो इस पानी और धूप नामक कविता के संदर्भ में बिल्कुल सही यहां पर इसका उत्तर क्या जाएगा, तो यह है आपके पास यहां पर तलवार चलाना। ठीक है, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिजली बच्ची को क्या भेंट करेगी? एक नई चमचमाती तलवार, बी एक बड़ा बादल, सी एक सुनहरी किताब, डी एक तेज रोशनी। क्योंकि वो बिजली के पास इसीलिए जाना चाहती थी कि उसके बच्चों को जब वो तलवार बहुत शानदार तरीके से चलाना सिखा देगी तो वो बिजली जो है एक तलवार इस बच्ची को भी भेंट कर देगी, और ये बच्ची जो है उस तलवार को लेकर के जब आएगी तब यहां पर उस तलवार को जब ऐसे पुलिस वालों को दिखाएगी, ब्रिटिश कालीन पुलिस वालों को, जो उसके वहां पर काका, जो उसके वहां पापा पर अत्याचार करते थे, तो कहीं ना कहीं उसकी तलवार को देख करके भाग जाएंगे। इस प्रकार के संवाद को इसमें यहां पर बड़ा शानदार तरीके से विवेचित किया गया है ना। तो इसका उत्तर यहां पर
क्या है, तो एक नई चमचमाती तलवार के संदर्भ में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्ची को तलवार क्यों चाहिए थी? ए, खेल खेलने के लिए, बी, काका को पुलिस से बचाने के लिए, सी, सूरज को डराने के लिए, और डी, बारिश को रोकने के लिए। बिल्कुल सही जवाब, सुंदर ने इसका उत्तर दिया यहां पर काका को पुलिस से बचाने के लिए और पुलिस के अत्याचारों से बचाने के लिए यहां पर। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, तो वो है आपके पास आंसर बी। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्ची का मानना था कि तलवार देखकर पुलिस वाले क्या करेंगे? बच्ची का मानना था कि तलवार देखकर पुलिस वाले क्या करेंगे? ए, डरकर भाग जाएंगे इस पाठ के संदर्भ में, बी, और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, सी, उसे जेल में डाल देंगे, डी, काका को छोड़ देंगे। तो यहां पर बेसिकली अगर अपन देखते हैं तो इसमें आएंगे कि जैसे ही तलवार देखेंगे तो तलवार का भय उन पुलिस वालों को लगेगा, तो भय के कारण डर करके वो भागेंगे। तो इस पानी और धूप कविता के संदर्भ में इसका जो सटीक आंसर जाएगा, बिल्कुल जितेन, इसका आंसर जो है यहां पर जाएगा वो क्या है इसमें, तो डर कर भाग जाएंगे, ये इसका आंसर जाता हुआ दिखाई देगा। चलते हैं आगे की तरफ। मां ने बच्ची को बिजली के घर जाने से क्यों रोका? मां ने बच्ची को बिजली के घर जाने से क्यों रोका? ए, क्योंकि वहां जाना असंभव था, बी, क्योंकि मां खुद तलवार मंगाने का वादा करती है कि मैं तेरे को, बेटा तूने तलवार मांगी है, मैं तेरे को तलवार ला के दे दूंगी, लेकिन अन्यथा दोबारा कभी ये बात नहीं करेगी तू कि जो है मुझे बिजली के घर जाना है, सी, क्योंकि बिजली खतरनाक होती है, डी, क्योंकि बच्ची छोटी थी। तो मां ने बच्ची को बिजली के घर जाने से क्यों रोका? क्योंकि मां खुद उसे जो है वो कह रही थी, वादा कर रही थी कि बेटा तुझे तलवार चाहिए ना, तो बिजली के घर जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुझे तलवार ला करके दूंगी। तो यहां पर इस पानी और धूप कविता के संदर्भ में इसका जो आंसर जाएगा वो आपके पास क्या है, तो इसका उत्तर है आपके पास बी, क्योंकि मां खुद तलवार मंगाने का वादा करती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बच्ची की मां ने उसे क्या आश्वासन दिया? बच्ची की मां ने उसे क्या आश्वासन दिया? ए, कि काका अब जेल नहीं जाएंगे, बी, कि वह सूरज से बात करेगी, सी, कि बारिश अब नहीं होगी, कि डी, कि बादल अब नहीं गरजेंगे। तो बेसिकली यहां पर जब उसकी मां, बच्ची की मां ने उसे क्या आश्वासन दिया था, तो मां ने आश्वासन दिया था कि काका अब तुम्हारे जो पापा है वो अब यहां पर कभी जेल नहीं जाएंगे। ये जो है इसमें यहां पर बच्ची को मां जो है वचन देती है, आश्वासन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वालिटी वाला। बच्ची बिजली से क्या पाना चाहती है? ए, बादलों की सवारी, बी, चमकती हुई तलवार, सी, सूरज की किरणें, और डी, वर्षा करने की शक्ति। तो बिल्कुल यहां पर पाठ के संदर्भ में इसका आंसर है वो है इसमें चमकती हुई तलवार, इसका आंसर जाएगा। बिल्कुल सही, भगवान ने इसका सही आंसर दिया है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न 30। बच्ची के अनुसार तलवार मिलने के बाद क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? ए, सूरज छिप जाएगा, बी, मां को कोई कष्ट नहीं देगा, सी, बारिश बंद हो जाएगी, डी, बादल गरजना बंद कर देंगे। तो बेसिकली यहां पर यह है कि मां को कोई कष्ट नहीं देगा, क्योंकि पिता के जेल में जाने से कहीं ना कहीं मां भी उसकी समस्याओं में यहां पर रहती थी, है ना। तो इसका उत्तर जो है क्या है, तो बिल्कुल इसका मां को कोई कष्ट नहीं होगा ये जो है देगा, ये इसका आंसर यहां पर सही है। क्योंकि जब तलवार आ जाएगी तो तलवार से अच्छो के जो है वो दाल पतली करती हुई दिखाई देगी, ऐसा इस पाठ के संदर्भ में बच्ची का विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्ची के काका को कौन पकड़ने आता था? ए, बादल, बी, सूरज, सी, पुलिसमैन, और डी, बिजली। तो इस पाठ के संदर्भ में चूंकि हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं तो ऐसे प्रश्न अब अपने से गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल सही इसका उत्तर, ममता ने इसका आंसर दिया है वो है पुलिसमैन, बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बच्ची की मां ने उसे क्या सलाह दी? बच्ची की मां ने उसे क्या सलाह दी? ए, बिजली के घर जाने के लिए कहा, बी, सूरज को बुलाने के लिए कहा, सी, उसे तलवार मंगाने का वादा किया और बिजली के घर न जाने के लिए कहा, डी, काका को बचाने के लिए जेल जाने को कहा। बिल्कुल
सही बात है इसमें यहां पर कि यदि अगर अपन देखें तो विनोद ने इसका उत्तर दिया, वो पॉइंट आपके पास आता है कि उसे तलवार मंगाने का वादा किया और बिजली के घर जाने के लिए किया। बिल्कुल हाँ, सभी लोगों का सही है, क्योंकि अब सब लोगों के नाम तो एक साथ जो है इसमें ले नहीं सकते हैं। अपन अपना जो उद्देश्य है वो पाठ को जो है बहुत तेज गति से और एक उद्देश्य प्राप्त करना है कि पानी और धूप नामक कविता से अपना प्रश्न गलत ना हो। फोकस अपने को इस बात को लेकर के रहना है। रेंडमली जो है सबका इसमें चलता रहता है नाम। चलिए आगे, अगला पॉइंट आपके पास है इसमें कि कविता पानी और धूप में बच्ची किसके लिए चिंतित है? ए अपनी मां के लिए, बी अपने काका के लिए, सी सूरज के लिए, डी बिजली के बच्चों के लिए। क्या शानदार ऑप्शन बना है। देखो पता क्या होगा, यहां पर एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये बड़े तीनों स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। और पार्ट को यदि सही ढंग से नहीं सुना तो फिर यहां प्रश्न गलत होगा। तो अगर अपन इसमें यहां पर देखते हैं तो बेसिकली यही है कि काका को जो पुलिस वाले पकड़ करके ले जाया करते थे तो वो उसके प्रति बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी। तो इसका आंसर यहां पर क्या है? तो ये है आपके पास बी। अब ऐसे जब नियरेस्ट के साथ ऑप्शन आएंगे ना, जब ऑप्शन आएंगे तो मान करके चलिए कि आपका कॉम्पिटिटर यूं धराशायी होगा। ठीक है, आपका कॉम्पिटिटर यूं धराशायी होगा, ये आप 100% इसमें मान करके चलें। इसमें चलते हैं आगे। सूरज को उसकी मां ने क्यों बुला लिया? ए क्योंकि सूरज बीमार था, बी क्योंकि बाहर बादल घड़े भर भर के पानी बरसा रहे थे, सी क्योंकि सूरज बहुत तेज चमक रहा था, डी क्योंकि सूरज कहीं छुप गया था। अब यहां पर अगर आपने पाठ को सुना है तो बकायदा इसका आंसर जो है वो आपको आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बाहर बादल घड़े भर भर के बिजली की चमक के साथ धुआंधार तरीके से बरसात कर रहे थे, इसलिए जो है उसकी मां ने, सूरज की मां ने कहा कि बेटा अब तू अभी घर में आ जा, तेरा काम नहीं है, बाहर जो है वो बादलों का काम है। ठीक, बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिजली के बच्चों के वार खाली क्यों जा रहे थे? ए क्योंकि उनके पास तलवार नहीं थी, है ना, तलवार तो थी। बी क्योंकि वे अंधेरे में थे, सी क्योंकि उन्हें तलवार चलाना नहीं आता था, और डी क्योंकि वे कमजोर थे। बिल्कुल सही जवाब यहां पर इसका उत्तर जाएगा क्योंकि उन्हें तलवार चलाना नहीं आता था, और इसीलिए तो ये बच्ची कहती थी कि मां मुझे बिजली के पास जाने दो, इनके बच्चों के वार सारे के सारे खाली जा रहे हैं, तो क्यों न मैं इनको बढ़िया तरीके से अगर कोच कर दूंगी, इनको ट्रेनिंग दे दूंगी, मैं इनको सिखा दूंगी तो इनका भला होता हुआ दिखाई देगा। इसी संदर्भ में हमको भी ये लगा कि आप लोगों के लिए कुछ न कुछ काम करना चाहिए, इसलिए सारे ही पार्टों को बहुत बढ़िया एनालिटिकल वे में आप लोगों के समक्ष यहां पर लाए हैं, ताकि आप भी जो है इनको पाठों को, चैप्टर को सुन करके आपका भी कल्याण होता हुआ दिखाई दे। तो इसमें यहां पर वही है क्योंकि उन्हें तलवार चलाना नहीं आता था, क्योंकि हमें जो है वो पढ़ते नहीं आता है कि क्या और किस प्रकार से इसको पाठों को देखें। तो यहां पर इसी नजरिए के साथ ये आप लोगों के साथ बढ़िया क्वालिटी वाले प्रश्नों को इसमें लाए हैं, बना रहे हैं, इसमें मेहनत कर रहे हैं। वीडियो को आप शेयर भी करते जाएं, लाइक भी, और कुछ लगे तो इसमें कमेंट भी यहां पर करना, ताकि और अगले वाले पार्टों में आपकी क्या मदद कर पाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़की पुलिस वाले से किसे छुड़ाना चाहती थी? ए अपने पिता को, बी अपने दोस्त को, सी काका को, और डी अपनी मां को। अब देखो क्या होगा पता है, ये 2 पॉइंट तो यहां से जो है वो क्रॉस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें जो है वो कंफ्यूज होंगे, इसमें जो है यहां पर कंफ्यूज होंगे। अब अपने को ये देखना है कि दोनों ही उत्तर सही है, लेकिन पाठ में जिसकी चर्चा की गई है उस पाठ का फोकस कौन से बिंदु की तरफ है, इस पर ध्यान देना है। ना कि अपने को यहां पर अपने कहा कि बकायदा जो पिता हैं, जो बच्ची के पिता हैं, उस बच्ची के पिता को ही वो काका कहते हैं। तो यहां हमें जो है उनके पर्यायवाची वाले स्टाइल में एक बात और ध्यान रखना, बड़ी काम की बात बोल रहा हूं इसमें, कि कभी भी उन प्रश्नों के उत्तर उनके पर्यायवाची वाली स्टाइल में देने से बचा जाना चाहिए। ये इन पाठों की एक विशेषता होती है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या है, तो इसका आंसर आपके पास सी जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिजली के घर में तलवार चलाना कौन सीख रहा था? ए सूरज, बी बादल काका, सी बिजली के बच्चे और डी लड़की। बिल्कुल सही बात यहां पर कि बिजली के बच्चे तलवार चलाना सीख रहे थे और उन्हीं को सिखाने के लिए इस बच्ची की भी इच्छा हो गई कि मैं इनको सिखा करके आती हूं, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला, कविता की इस पंक्ति में किस प्रकार के अत्याचार की बात कही गई है? मतलब यहां पर कविता की इन पंक्तियों में जो है तो प्राकृतिक आपदा का अत्याचार, माता पिता द्वारा बच्चों पर किए गए अत्याचार, सरकार द्वारा देशवासियों पर किए गए अत्याचार या स्कूल में किए जाने वाले अत्याचार। तो इस पाठ के संदर्भ में उस समय की सरकार, मतलब ब्रिटिश कालीन सरकार की अगर अपन बात करें तो सरकार द्वारा देशवासियों पर किए जा रहे, बिल्कुल बहुत सही जवाब संतोष। में यहां पर इसका उत्तर सही, इसका आंसर जो जाएगा वो है आपके पास सी, कि सरकार द्वारा देशवासियों पर किए गए अत्याचार की यहां पर बात कही गई है। चलते हैं नेक्स्ट। सरकार देशवासियों पर अत्याचार कैसे करवाती थी? ए व्यापारियों के माध्यम से, बी पुलिस के माध्यम से, सी डॉक्टरों के माध्यम से और डी शिक्षकों के माध्यम से। बिल्कुल यहां पर जो है किसी का कोई रोल नहीं था, पुलिस वाला अपन ने पार्ट में भी आगे की तरफ वहां पर देखा ही था, तो जो मैन इसमें चर्चा है वो पुलिस वालों की है ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? तो आंसर आपके पास कि पुलिस के माध्यम से जो है वो अत्याचार करवाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्ची बिजली की तलवार लेकर क्या करना चाहती थी? काका को केस से छुड़ाना, अपने परिवार वालों को अत्याचार से बचाना, देश को आजाद करवाना, उपरोक्त सभी। तब यहां पर जब बात आती हुई दिखाई देती है तो इसमें सारी बातें हैं। काका को कैद से छुड़ाना भी था, इसके साथ साथ में परिवार वालों पर, इट मींस काका और ये जो है इसकी मम्मी जो है सब परिवार का हिस्सा हैं, और चूंकि स्वतंत्रता का टाइम था, देश को आजाद कराने वाली बात है, इसलिए तो ये जो यहाँ पर कविता को जो मोल्ड किया गया है वो इसी फॉर्म में मोल्ड किया गया है कि कैसे इसके माध्यम से यहाँ पर लोगों तक संदेश पहुंचाए जाएं, है ना। तो इसका उत्तर जाएगा बिल्कुल यहाँ पर सभी। नेक्स्ट, दो तीन इसमें यहाँ पर ऐसे पाठ के संदर्भ में कि एक दो शब्दार्थ लिए इसमें कि सेदानी शब्द का सही अर्थ क्या है? ए अच्छाई, बी शरारत, सी बहादुरी या डी परिश्रम। तो इसका उत्तर है आपके पास यहां पर क्या? तो आंसर है इसमें शरारत। बिल्कुल शैतानी का मतलब शरारत। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वार शब्द का सही अर्थ क्या है? चोट करना, प्रहार करना, बचाव करना, उपहार देना या फिर प्रेम करना। बिल्कुल सही जवाब इसका उत्तर जाएगा वो है चोट करना और प्रहार करना, क्योंकि वो तलवार का वार है ना, उस संदर्भ में यहां पर है। लास्ट क्वेश्चन इसका, काका शब्द का सही अर्थ क्या है इस पाठ के संदर्भ में, है ना। काका शब्द का सही अर्थ क्या है? ए भाई, बी नाना, सी चाचा और डी दादा। अब यहां पर देखें, अगर पाठ के संदर्भ में अगर अपन देखते हैं तो इस पाठ के संदर्भ में इसका उत्तर जाता वो है यहां पर पिता। लेकिन अगर उन्होंने इसमें प्रश्न में ऐसा मोल्ड नहीं किया कि पानी और धूप कविता के संदर्भ में, अगर ऐसा मोल्ड नहीं करते तो फिर इसका उत्तर हम, आपने देखा होगा कि जो आमतौर पर तुम्हारे जो अंकल होते हैं उस अंकल को अपन चाचा या काका के नाम से जो है, कुछ जगह काका कहता है, कुछ जगह चाचा शब्द यूज होता है, तो उस कड़ी में यहां पर इस वाले शब्द को लिया है, उसने कहा सही अर्थ, और उसके आगे पीछे से अपन ये हटा लें, नहीं तो फिर यहां पर इस पाठ के संदर्भ में काका का तो मतलब है उस बच्ची के काका, इट मींस उसके पापा या उसके पिता से है। लेकिन अगर इसका एक्चुअल मीनिंग देखने जाते हैं तो एक्चुअल मीनिंग जो है वो आपके पास यहां पर क्या है? चाचा है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास पूरा का पूरा बढ़िया वाला जो है वो इसमें यहां पर पाठ को अपन ने देखा। बिल्कुल अब यहां से इस पाठ को यहीं पर फिनिश करते हैं, और इससे आगे भी तुम्हें और किसी प्रकार कोई अगर दिक्कत है तो बकायदा जो मेरे साथ यहाँ पर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो साथी मेरे से फ़ोन पर बात भी कर सकते हैं, और कहें इसमें यहाँ पर कि जो
बाकी और मोड में जो बैठे हैं उनको भी अगर कहीं समस्या है तो किसी प्रकार का वो मुझे मैसेज यहाँ पर करे, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान करके तुम जितनी मेहनत करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत करके मैं आप लोगों को इसमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर पाऊँ। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।